ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल धर्म शिक्षक में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आप निरोग रहना चाहते हैं तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत को रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि तथा खुशहाली आती है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 जून सुबह 9:28 से 14 जून सुबह 8:28 तक है। सूर्योदय के नियमानुसार योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी का पारण मुहूर्त 15 जून दिन गुरुवार को सुबह 5:28 से 8:10 तक है। व्रत वाले दिन 14 जून को योगिनी एकादशी पूजा के 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त सुबह 5:23 से सुबह 8:52 तक है। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 10:37 से लेकर दोपहर 12:21 तक है। धर्मशास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा धूम्रपान आदि का सेवन न करें। फिर प्रातः स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें, पूजा घर की साफ सफाई करें। अब आप हाथ में अक्षत जल और फूल लेकर योगिनी एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प लें। पूजा के शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को एक चौकी पर स्थापित कर दें। भगवान की पंचामृत स्नान कराएं। इसके बाद श्रृंगार करें। उनको वस्त्र, पीले फूल, फल, माला, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, शक्कर, हल्दी, तुलसी के पत्ते, पान का पत्ता, सुपारी आदि अर्पित करें। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसके बाद विष्णु चालीसा तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। योगिनी एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़ें। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आरती करें। भगवान विष्णु जी से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। दिन भर फलाहार पर व्यतीत करें। शाम के समय विष्णु जी की आरती करें। अगले दिन सूर्योदय के पश्चात व्रत का पारण शुभ समय में करें। इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करने से आप पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहेगी। योगिनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ।
राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान था। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी वृद्ध थे, जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान था। हेममाली वहां जाकर उनको पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। तो ये थी एकादशी व्रत की कथा और एकादशी व्रत का महात्म तथा पूजन विधि। उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए यह जानकारी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम भविष्य में आपको इस तरह की तमाम जानकारियाँ देने का प्रयास करते रहें। आप सभी पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः।